चलिए बनाते हैं आज अपने बालों के लिए कुछ स्पेशल, जो कि बालों को लंबा, घना और सुंदर तो बनाएगा ही, साथ ही ये तेल आपके बालों को बिल्कुल 100 सालों तक सफ़ेद होने से बचाएगा और साथ ही नए बेबी हेयर लाने में ये मदद भी करेगा आयल। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो चलिए फिर आज की ये जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये करी लीव्स लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये जो है कि एलोवेरा का एक पत्ती भी लिया है, इसे भी अच्छे से मैंने धो लिया है। और 2 आंवला लिया है इस तरह से, मीडियम साइज़ के हैं। और 2 प्याज है जो कि मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पे मेथी दाना लिया है जो 1 से 1.5 चम्मच के लगभग है। अब यहाँ पे मैंने ये कलौंजी लिया है जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, ये भी 1 से 1.5 चम्मच है। अब यहाँ पे मैं कुछ मेहंदी के पत्ते लिए हैं जो कि बिल्कुल 1 कटोरी भर कर है। ये फ्रेश मेहंदी के पत्ते हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि इस पर से सारे डस्ट वगैरह निकल जाएं। अगर आपको ये मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है ना तो इसके बिना भी आप ये आयल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है कि नारियल का तेल ली हूँ जो 500 ml है। इतनी सारी चीज़ों के लिए 500 ml आयल पर्याप्त है। आप किसी भी कंपनी का आयल अच्छा क्वालिटी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पतंजलि कंपनी का लिया है। अब क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे जो बड़े साइज़ में हैं, जैसे कि एलोवेरा, प्याज और आंवले को। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है ये एलोवेरा, और प्याज को भी, आंवले को भी मैंने कट कर लिया है। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे प्याज। मतलब सारी चीज़ों को अब हमें ग्राइंड करना है अच्छे से। प्याज जो है कि गंजेपन को रोकता है, बालों को घना और चमकदार बनाता है, बालों को झड़ने से बचाता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और आंवला भी बालों की ग्रोथ में मदद करता है, सफ़ेद बालों को रोकता है, बालों का झड़ना कम करता है, बालों को घना बनाता है। अब इसे हम 2 बैच में इस तरह से ग्राइंड करेंगे। एक बैच देखिए मैंने बिना पानी के इस तरह से ग्राइंड कर लिया, इसे कटोरी में निकाल लेंगे। तो मेहंदी भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से कलर करता है। जो हम मेहंदी लगाते हैं ना बालों में कलर करने के लिए, अगर आप इस आयल को लगाएंगे तो आपको ना मेहंदी लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे भी बालों में शाइन भी आता है और साथ ही साथ ये बालों को मजबूत और घना बनाता है। और एलोवेरा जो है स्कैल्प को स्वस्थ रखता है, रूसी और डैंड्रफ को कम करता है, बालों को चमकदार और मुलायम भी बनाता है। कलौंजी जो है, कलौंजी में जो है कि थाइमोक्विनोन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। मेथी में प्रोटीन, विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को लंबा, घना और असमय सफ़ेद होने से रोकता है। मेथी, करी पत्ता समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को मजबूत बनाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं इन सारी चीज़ों का। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली हूँ जो कि लोहे का है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो किसी भी कढ़ाई में आप इस आयल को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सारा जो है आयल कढ़ाई में डाल दिया है और जो मैंने ग्राइंड किया था सारी चीज़ों को इस आयल में ऐड कर देंगे। तो लोहे के कढ़ाई जो है कि जो भी इस लोहे के कढ़ाई में जो भी चीज़ें हम पकाते हैं उसकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है
तो इस आयल को भी अगर बनाएंगे ना तो इसमें आयरन की भरपूर मात्रा हो जाएगी और साथ ही आपके बालों को नेचुरल तरीके से ये काला भी करेगा आयल। तो देखिए ये मैंने 2 बैच में जो है कि इसे ग्राइंड किया था, तो दोनों बैच का मैंने इस आयल में डाल दिया। अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है कि हाई रखा था। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को आयल में चम्मच से इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लिए हैं आयल में इस तरह से। अब गैस का फ्लेम जो है अभी तक मैंने हाई करके रखा था, अब इसे बिल्कुल लो कर देंगे। इस आयल को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और नहीं तो ये आयल जल जाएगा। रेमेडी अगर जल जाएगी ये सारी चीज़ें तो तेल हमारा बेकार हो जाएगा। तो बिल्कुल स्लो आंच पे इस तरह से धीमे धीमे पकने देना है। तो देखिए यहाँ जो है कि 15 मिनट हो चुका है। आयल जो है कि कलर आप देख सकते हैं कि इसका चेंज हो चुका है। इसे जो है कि बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि ये जो है कि तली में चिपके ना। तो इस तरह से इसे हम चला लेते हैं एक बार। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे इसे अभी, क्योंकि जो प्याज है ना अभी पूरी तरीके से अच्छे से पका नहीं है। तो ये ज़रूरी बात है कि अच्छे से सारी चीज़ों को इसमें धीमे धीमे आंच पे पकने देना है ताकि सारी जो है कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाला है, जो भी रेमेडी इसमें इस्तेमाल किया है आयल में, उसके सारे गुण आयल में आ जाएं। अभी आगे अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगी कि इस आयल को कैसे आपको अप्लाई करना है अपने बालों में। लास्ट में एक चीज़ और मिलाएंगे हम इससे में, जिससे इस तेल की ताकत और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए और जो है कि 10 मिनट और हो चुका है। आयल आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो है कि पहले से कम भी हो चुका है आयल थोड़ा, क्योंकि जब ये पकेगा तो आयल में धीमे धीमे आंच पे तो थोड़ा आयल जो है कि कम होता है। और इसे बराबर चलाते रहिएगा, छोड़िएगा मत। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि आयल का कलर देखिए कैसे चेंज हो चुका है। बिल्कुल उसमें रेडनेस और ब्लैकनेस आ गया है, मेहंदी से रेडनेस। अगर इस आयल को आप अप्लाई करते हैं तो आपको अलग से मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। देखिए तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ये आयल। अब इसे हम आंच से उतार देंगे गैस से और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे छानना है तो ठंडा होने के बाद ही छानेंगे। तो इसे देखिए ये अब मैंने उतार के रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम छान लेते हैं। तो छानने के लिए आप कोई छन्नी ले सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से कोई कपड़ा ले सकते हैं, जो पतला कपड़ा हो उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ईजिली इसमें से निकल जाता है कपड़े से आसानी से और एक ही बार में सारा आयल निकल जाएगा। तो सारी जो है कि जो भी हमने मटेरियल पकाया है कढ़ाई में उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे इस कपड़े पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे ना, हम इस दुपट्टे से हम इसे छान लेंगे। और बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है, बहुत ही आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। सिर्फ आप एक ही बार इसे अप्लाई करेंगे ना तो इसका फ़ायदा आपको समझ में आ जाएगा। मैं खुद ही इस आयल को यूज करती हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आयल बालों के लिए। तो इस तरह से देखिए दबा दबा के हम आयल निकाल लेंगे इस कपड़े में से, सारी चीज़ों को इस तरह से छान लेंगे।
तो देखिए इसका कलर आपको दिखने से पता चल रहा होगा कि इन सारी चीज़ों को पकाने से आयल में सारा कलर और सारे जो है गुण सारे आ चुके हैं। अब ये आयल बिल्कुल एकदम बालों के लिए बिल्कुल टॉनिक बन चुका है, जिससे बालों को झड़ना और असमय सफ़ेद होने से बचाना और साथ ही उन्हें सिल्की मुलायम भी बनाएगा बिल्कुल। क्योंकि जो एलोवेरा और मेहंदी हमने इसमें ऐड किया है ना, वो बालों को जो है नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा और जो है आंवला, कलौंजी, मेहंदी और प्याज जो है कि बालों को मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही नए बाल जो है कि उगाने में मदद भी करेगा। तो देखिए इस तरह से सारे आयल को हम इस तरह से छान लेते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है आपको अपने बालों में, इसे अब मैं बताती हूँ। तो ठंडा होने के बाद आप इसे जार में भर सकते हैं और आप इसे बिल्कुल महीनों तक इसे जो है कि इस आयल को यूज कर सकते हैं। तो आप इसे अप्लाई करने के लिए एक कटोरी में आपको जितना आप बालों में तेल लगता हो उतना ले लीजिए। अब क्या करना है ना कि ये देखिए एक कैप्सूल है विटामिन ई का, इवियान करके आता है इस तरह से, ये 400 mg का है। और आयल को जब अप्लाई करना होगा ना तो उसे हल्का गुनगुना कर लीजिएगा। जब भी आपको लगाना हो तो हल्का सा गुनगुना करके इसके बाद जो है ये विटामिन ई का कैप्सूल जो है कि इस तरह से लेके इसे तोड़ लेंगे। तोड़ने के लिए किसी भी आप जो है कि सेफ्टी पिन या सुई से इसमें होल कर सकते हैं और इजीली निकल जाता है। जो भी इसमें आयल है आप इसे एकदम बिल्कुल निचोड़ के निकाल सकते हैं। अब इस तरह से निकालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें नींबू भी मिला सकते हैं थोड़ा सा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, आपको बालों में जड़ों में इस तरह से लगाना है, बालों की जड़ों में। और सप्ताह में आपको जो है कि 2 से 3 बार इसे अप्लाई करना है और बिल्कुल हल्के स्मूथ हाथों से इस तरह से अप्लाई करना है, तेज़ी से नहीं रगड़ना है। और जो है कि ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह आपको माइल्ड शैम्पू से बालों में शैम्पू कर लेना है। अगर ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो 2 से 3 घंटे तक लगा के अपने बालों में छोड़ सकते हैं, उससे भी रिजल्ट अच्छा आता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आयल लगाने से आपके बाल बिल्कुल झड़ना रुक जाएगा और साथ ही साथ बालों में अच्छा ग्रोथ भी होगा और चमकदार भी बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।